सोनम रघुवंशी केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो खबर आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा यह छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देते रहें। चलिए देखते हैं, बड़ी खबर आ रही है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती यदि सोनम के पिता देवी सिंह शादी का जिद नहीं करते। दरअसल सोनम के बर्ताव की जांच करने इंदौर पुलिस पहुंची। मेघालय पुलिस को पता चला कि जब सोनम का राजा से रिश्ता तय हुआ तो उसने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी होगी तो उनकी मर्जी से होगी। यानी कि सोनम के पिता के मर्जी से शादी होने वाली थी। सोनम के पिता का यह जिद था। और जिसके बाद मेघालय पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले सोनम के घर से लड़ते झगड़ते की आवाजें भी आती थी। भास्कर ने इस नए खुलासे को लेकर सोनम के भाई गोविंद और पिता देवी सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस की एक टीम इस समय इंदौर में है और इस दौरान टीम ने 10 से ज्यादा लोगों से सोनम के बारे में पूछताछ की है। पहले 2 दिनों तक टीम अलग अलग स्पॉट पर गई, जबकि तीसरे दिन क्राइम ब्रांच थाने में बैठकर सोनम के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को यह भी पता चला कि सोनम ने राजा से शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने राज कुशवाहा के बारे में, राज कुशवाहा के परिवार को कुछ भी नहीं बताया था। मेघालय पुलिस की टीम 17 जून को इंदौर में है और पहले ही दिन टीम सोनम के घर पहुंची थी, जहां भाई और मां ने पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि सोनम के भाई गोविंद राजा को पसंद नहीं था और पिता देवी सिंह को बताया था कि लड़का और परिवार दोनों अच्छे हैं। इसके बाद पिता देवी सिंह ने सोनम राजा की कुंडलियां मिलाई थी। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक राजा की जान नहीं गई होती और उनके पिता अगर मान जाते। जैसे ही कुंडली मिलाना हुआ तो परिवार ने तय कर लिया कि सोनम की शादी राजा से ही होगी। इसके बाद राजा से सोनम ने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उसने माता पिता से कहा था कि उसे राजा से शादी नहीं करना है। जब परिवार ने उससे इस तरह की वजह पूछी तो उसने बताया था कि भाई गोविंद के साथ व्यापार में हाथ बटाना चाहती हूं। और वहीं साथियों, सूत्रों का कहना है कि सोनम ने जब भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाने की बात कही तो उसके इस जवाब से पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें सोनम को लेकर कुछ शंका थी, इसलिए वे जिद पर अड़ गए कि शादी होगी तो उनकी मर्जी से ही होगी। और वह राजा के परिवार को शादी के लिए हाँ भी भर चुके थे। पड़ोसियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि शादी से पहले सोनम के झगड़े की आवाज बाहर तक आती थी। सोनम के घर के पास रहने वाले एक पड़ोसी बोले, जब से शादी तय हुई थी उसी के बाद से परिवार में विवाद बढ़ गया था। बाहर तक आवाज आती थी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, क्योंकि ये एक परिवार के आपस का मामला था और परिवार में खटपट होती ही रहती है। लेकिन हमें लगा कि समय रहते निपट जाएगा। जब पड़ोसियों ने मेघालय पुलिस को ये सारी बातें बताई तब पुलिस ने मां से पूछताछ की। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से राजा की हत्या को लेकर सवाल किए थे तब उसने कहा कि उसके माता पिता को सब कुछ पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उन्हीं से जाकर पूछना चाहिए। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि जब पुलिस ने मां को यह बात बताया कि उन्होंने मना किया, सोनम ने इस बारे में बात की थी, तो आखिर आपको बात आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी। सोनम की मां ने सोनम को कहा था कि तुम्हारे पिता जिद्दी हैं, जब वह किसी बात पर अड़ जाते हैं तो मानते नहीं हैं। पिता की जिद को देखते हुए सोनम ने अपनी मां से कहा था कि वह राजा से शादी करेगी, लेकिन उसके साथ खुश नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जब सोनम लगातार शादी से इनकार कर रही थी तो पिता देवी सिंह ने सुसाइड तक की धमकी दे दी थी। इसके बाद सोनम ने मां से कहा था कि वह रिश्ते को ऐसे खत्म करेगी
कि सारी दुनिया देखेगी। मगर पिता देवी सिंह और मां को लग रहा था कि शादी के बाद सोनम यह बर्ताव बदल देगी, सोनम सुधर जाएगी, लेकिन शादी न करने की अपनी जिद छोड़ देगी, सोनम का मन फिर से बदल जाए। इसलिए पिता देवी सिंह ने शादी की तारीख निकाली और 11 मई को दोनों की शादी तय कर दी। शादी के बाद सोनम राजा के परिवार से ज्यादा घुल मिल नहीं सकी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शादी के 11वें दिन राजा के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या कर दी। राज के साथ मिलकर, जो कि सोनम का बॉयफ्रेंड है, उसकी हत्या कर दी थी। सोनम राजा से शादी से इनकार करती रही, लेकिन उसने राज और उसके संबंधों के बारे में परिवार को नहीं बताया था। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों का कहना है कि सोनम की मां को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था। 8 जून को जब मेघालय पुलिस ने राज और उसके साथियों को इंदौर से गिरफ्तार किया था, तब सोनम के भाई गोविंद सिंह ने कहा था कि राज उनके ही काम करने वाला है, उनके साथ कंपनी में काम करने वाला है और सोनम के साथ उसका कोई रिलेशन है। इस बारे में परिवार को पता नहीं था। मेघालय पुलिस ने सबसे पहले राजा रघुवंशी और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि उनके परिवार से पूछताछ की। करीब 2 घंटे टीम उनके घर रुकी। राजा के दोनों बड़े भाई सचिन, विपिन और उनकी मां उमा रघुवंशी से सोनम के व्यवहार के बारे में जाना। इसके पहले टीम ने देवास नाका स्थित उस फ्लैट पर भी गई जहां सोनम वारदात के बाद रुकी हुई थी, यानी कि 50,000 रुपये में उस फ्लैट को किराए पर लिया गया था। और वहीं दूसरा दिन 18 जून को सोनम के भाई गोविंद को लेकर टीम उसके घर पहुंची। करीब 2 घंटे गोविंद और उसके परिवार के लोगों ने पूछताछ की। सोनम के सामान को भी चेक किया गया। इसके बाद जो पुलिस की टीम आई थी, गोविंद के ऑफिस और उनके गोडाउन भी गई। यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ की और जरूरी डॉक्यूमेंट चेक किए। यहाँ से पुलिस अफसर राज कुशवाहा के घर गए और जहां परिवार के सदस्यों से जानकारी जुटाई। और तीसरा दिन, जो कि 19 जून का दिन था, शिलोंग पुलिस की SIT ने इंदौर क्राइम ब्रांच थाने पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलवाया, जिसके बाद सोनम का भाई गोविंद अपने यहाँ काम करने वाले 3 कर्मचारियों को लेकर पहुंचा। उसमें 2 युवतियां भी शामिल थी। तीनों कर्मचारियों से काफी देर तक पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के बाद जिस टैक्सी से सोनम इंदौर उत्तर प्रदेश रवाना हुई थी, इंदौर से उसके ड्राइवर तक भी पुलिस पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर पीयूष से भी 1 घंटे तक क्राइम ब्रांच थाने पर पूछताछ की गई। जिसके बाद जो खबर सामने आ रही है, टैक्सी ड्राइवर ने बात करने की कोशिश की तो उसने इस बारे में बताने से इनकार कर दिया था। पीयूष बोला, जो कि टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ सोनम इंदौर से उत्तर प्रदेश आई थी, उसका कहना था कि मैं पुलिस के सामने वह कह चुका हूं जितना मुझे जानकारी है, जितना मेरे पास नॉलेज है। साथियों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।